गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम लोग आपकी एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। तो कहने का मतलब आज हम लोग जो थ्योरम्स करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10.5 से रिलेटेड ही हैं, इसलिए हम इसको एक्सरसाइज 10.5 से पहले ही करेंगे। तो हमने एक दो थ्योरम आपको कराई हुई थी, जैसे कि आर्क पे बनने वाला एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल आर्क पे बनने वाले एंगल का डबल होता है, जबकि एंगल जो होते हैं वो अगर सेम ही सेगमेंट पे बन रहे हैं तब। ठीक, आज हम बात करेंगे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन की। तो इसमें जो थ्योरम नंबर 10.10 है, इसको आप लोग इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन बोल दूंगा। ये है, if a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, then they are concyclic। तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर 4 पॉइंट्स आपके सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो वो सर्किल आपका कॉन्साइक्लिक होता है, मतलब कॉन्साइक्लिक सर्किल के लिए थ्योरम है। ठीक है, या हम बात करें तो 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, ये बात हम लोग शो करेंगे। कॉन्साइक्लिक कब होंगे? जब हमारे कोई 4 पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे होंगे? सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग अपनी बुक से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। मैं इसका प्रूफ कराता हूँ। प्रूफ इसमें बुक में अलग तरीके से दे रखा है, मैं कुछ अलग तरीके से कोशिश करता हूँ बताने की। तो थ्योरम नंबर 10.10, ठीक है, इसमें लिखिएगा 10.10 नंबर थ्योरम में लिखिएगा, एक सर्किल है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमको गिवन क्या है कि एक इस सर्किल की कोई भी एक सरकमफ्रेंस मान लीजिए या आर्क मान लीजिए ए। इस आर्क से ये वाली ये आर्क, ठीक है, इस आर्क से इस सर्किल की बची हुई सरकमफ्रेंस पर अगर आप कहीं पर भी कोई एक एंगल बनाते हैं और इस पे भी एक दूसरा एंगल बना देते हैं इसी तरह से, तो कहीं पर भी एंगल बना लीजिए, दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये चीज आप लोग जानते हैं। सर्किल का सेंटर सपोज है, इसका नाम क्या है? O, A O B, ये रहा C, ये रहा D। ठीक, अब हमने सपोज किया कि ये हमारा कौन सा है? अभी तो सर्किल के सेंटर पे लाई कर रहा है, तो ये चीज हमको पता है, बट हमको ये दर्शाना है या शो करना है कि वास्तव में इसी पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर लाई कर दिया, छोटा सा नीचे ले लिया, इसको पॉइंट को बोल दिया, इसको बोल दिया E। ठीक है, और इसके अलावा हमने थोड़ा सा इसको बाहर भी निकाल दिया, मान लीजिए ये बाहर तक निकाल दिया। भाई दो ही कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकती है, इसको बोलते हैं D डैश। 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि 3 पॉइंट्स हमारे लाई कर रहे हैं, ये हमें पता है। चौथा हमें और शो करना है कि वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो चौथा पॉइंट है डी, इस 4th पॉइंट की 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ये सर्किल पर होगा, या सर्किल के अंदर होगा, या सर्किल के बाहर होगा। ठीक, आइदर इट विल बी इन इंटीरियर रीजन ऑफ सर्किल और एक्सटीरियर रीजन ऑफ द सर्किल, एंड या हम कह सकते हैं ऑन द सर्किल, कि या फिर कहाँ होगा? सर्किल पर होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे प्रूफ। क्या प्रूफ होगा इस क्वेश्चन में? वी हैव अ सर्किल, वी हैव अ सर्किल CO, R। ठीक, सर्किल सी है जिसका सेंटर O है और रेडियस इसकी कितनी है? R है। ठीक, as shown in figure, as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक, so angle ACB is equal to half of angle AOB, और angle ADB is equal to half of angle AOB। ठीक, इसका मतलब एंगल ACB is equal to angle ADB। ठीक, if D is at E डैश, अगर D E डैश पर है तो आपका क्या एंगल ACB इक्वल होगा एंगल AE
तो ये बिल्कुल होना चाहिए फॉर सेम आर्क एंगल्स ऑन सेम आर्क ए बी सेम आर्क ए बी पर सेम आर्क पर इसलिए बराबर होना चाहिए। इफ डी इज एट डी डैश, ये सॉरी ई है, ओनली ई होगा ये, अगर ये डी डैश पर होगा, ठीक, देन एंगल ए सी बी आपका इक्वल होना चाहिए एंगल ए डी डैश बी पर, ठीक, एंगल्स ऑन सेम आर्क ए बी पर, ठीक होने चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, अगर है तो बिल्कुल होंगे। बट एंगल कौन सा वाला ए ई बी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए डैश डी बी, बट एंगल ए ई बी जो होगा वो ए डैश डी बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ई अंदर बन रहा है, बी बाहर बन रहा है। तो जैसे जैसे इसकी साइड लेंथ बढ़ती जाएगी तो एंगल्स का जो भी क्राइटेरिया होगा वो कम होता चला जाएगा। भाई अगर ये वाली साइड बढ़ गई तो ये वाला एंगल और कम होगा, कहने का मतलब जितना पास आएगा उतना एंगल बढ़ेगा। देखिए ये वाले एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसके एंगल की वैल्यू कम होगी, या फिर आप लिख दीजिए इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन टू ए डी डैश बी। सो ई एंड डी डैश नॉट lie on point D, पॉइंट डी पर लाई नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ हैंस कर लीजिए। सो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए ए बी सी ही क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके अलावा दूसरा वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी सिंपल तरीके से बताया था, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट एक थ्योरम और होती है उस पर जाएंगे। वो थ्योरम ये होती है कि कोई भी अगर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अभी हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो है आपकी थ्योरम नंबर 10.8 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है 10.11 है, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। और 10.12 का इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तब क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक, दोनों मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। एक समझ में आ गई आपको तो दूसरी तो आप ऑलरेडी कर लेंगे। थ्योरम नंबर 10.11 स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या है, प्रूफ we have a cyclic quadrilateral. We have cyclic quadrilateral
असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एक सर्किल, इस पर कोई से भी 4 पॉइंट्स शो कर दीजिए, ये आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को शो करेंगे ए बी सी डी। ठीक, तो प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका सर्किल का सेंटर O मान लो, बी को O से मिलाओ और डी को भी, और पॉइंट कैसा ले लो, ये पॉइंट ले लो। ठीक है, देखने में लगेगा बनानी है। ठीक है, इनको पॉइंट को मिला दो, देखिएगा। बट एंगल DAB या BAD is equal to half of angle BOD। ठीक है, एंड एंगल BAD हो गया, एंगल ये BOD हो गया। ठीक है, इस वाले एंगल का हाफ हो गया इसका। अब एंगल BCD कितना होगा, एंगल BCD ये होगा 1/2 हाफ ऑफ, देखिए ये BOD हो गया ये वाला, तो ये हो गया 360 माइनस BOD, 360 माइनस एंगल BOD। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो एंगल BAD है वो आपका एंगल A के इक्वल है, तो BCD है वो एंगल C के इक्वल है। तो 2 को उधर पहुँचाओगे हो गया 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल BOD, और ये हो गया 2 एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल BOD। ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू BOD से BOD कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा ओनली 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 0 का 0, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक, दूसरी वैल्यू भी इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने सर्कल में इन लाइंस को मिलाया हुआ है, अब हम इनके प्लेस पर दूसरा डायग्राम बनाते हैं। सेंटर को है, आप इन दोनों को मिला दें, सपोज दैट सेंटर वो यहाँ पर है, इन दोनों को मिला दें। यहाँ पे देखिएगा एंगल D जो होगा यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल D को इक्वल होगा एंगल AOC के या COA के, और जो एंगल आपका B होगा 2 टाइम्स वो होगा एंगल किसके, 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ COA। ठीक है, अब इन दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो 2 एंगल D प्लस 2 एंगल B इज इक्वल टू COA से COA कट जाएगा, 360 बचेगा, 2 कॉमन हो गया, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, 2 बन जा 2 बन जा 2 8 जा 0 का 0, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। देन आपका एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, इक्वेशन नंबर। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू C और D 180। ठीक है, तो आपके लिए जो थ्योरम प्रूफ करनी थी वो हो चुकी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बाकी के क्वेश्चंस में इसी थ्योरम का यूज़ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग कल एक्सरसाइज नंबर 10.5 पर स्टडी करेंगे, इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट। थैंक यू।